एकादशी के दिन चिकन बना दिया और उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही है। और इससे आप लोगों को ये नहीं लग रहा है, ये चाहती है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम इसके डोसे पे, इसके कच्चे पे, इसके भगोने पे, कढ़ाई पे, इस पे उस पे बात करते हैं, भैया हम नहीं करना चाहते। ये खुद चाहती है कि इसके डोसे पे कोई बात करे, ये खुद चाहती है कि ये ऐसे हनुमान जयंती के दिन, एकादशी के दिन, किसी भी त्योहार के दिन ये बनाए चिकन, मटन और प्रॉन्स ये सब, और लोग उसके बारे में बातें करें। ये खुद चाहती है, ये खुद ये चीजें करती है। इसी वजह से आप देखो रिसेंटली इनके व्लॉग देखो कि इनका क्या हो गया है, कोई व्लॉग मतलब यहां तक कि 80,000 भी नहीं पार किया होगा। सारे चैनल, मेन चैनल का भी, और ये पगलेट की दुनिया, पगलेट शॉर्ट्स और एक्सक्लूसिव जितने भी चैनल है सबका जाके देख लो जाके। नहीं चाहते, कितने टॉपिक हम इनके छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करती हूं मैं इनके टॉपिक्स पे सीरियसली, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरे टॉपिक्स पे लोग बात करें। जब तक इनकी, मैंने एक बात ये वाली, एक इवेंट वाली ये जो इवेंट करवाती हैं, ये दीदी को एक बार बोली थी मैंने, जब ये मेरे से लड़ने आ गई थी कि आप मेरे इवेंट के बारे में बुरा क्यों बोल रही हैं, तो तब मैंने इनको ये बात बोली थी कि पीआर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा आपको मतलब फेम में वही रखता है। ये बात मान लो मेरी बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है कि पुनीत सुपरस्टार के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर वो नॉर्मली नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी बातें करने लगेगा, तो क्या उसके सब्सक्राइबर जो है वो उसको पूछेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको नाली में लौटने की वजह से सब्सक्राइब किया है, तो वो वही देखना चाहते हैं। जैसे लप्पू फैमिली को लोगों ने कंट्रोवर्सी, ट्रोल होते हुए देखा है, तो वो वही देखना चाहते हैं। एक व्लॉग में जिसमें इसने वो भी रिएक्शन वालों की बातें चुरा के जगह दीदी को भर भर के बातें सुनाई, उसी में देखना जाके, सिर्फ उसी में देखना जाके, उसी में 1 लाख से पार व्यू हैं इसके। एक भी व्लॉग नहीं गया इनका, 80-90 हज़ार भी नहीं गया, 65,000 50,000 ऐसे। और फिर ये एक्सक्यूज क्या लेके आया अपने व्लॉग में, किसी जगह इसने बोला है आज या कल में, पता नहीं किस दिन, कि मैं यूट्यूब पे अब मैं बिल्कुल कम कर दिया हूँ काम। यूट्यूब पे इसलिए ज़्यादा रीच नहीं है, यूट्यूब पे व्यूज़ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सारे व्लॉगर यूट्यूब छोड़ के चले गए हैं। कहाँ चले गए हो? विदेश में शिफ्ट हो गए हो? चलाओगे तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यही, शक्ल तो तुम्हारी वही रहेगी ना कि नकाब पहन कर आने वाले हो अब तुम सब। अगर फेसबुक में भी करोगे तो एल्गोरिदम के थ्रू पहुंच तो जाएगी जनता वहां पे भी। हाँ, वो बात अलग है कि यूट्यूब में तुम नंगे हो चुके हो, तो इसलिए तुम्हें तुरंत एपिसोड आते ही गालियों की बौछार होने लगती है। हाँ, फेसबुक में अभी अभी जाओगे तो थोड़ी देर से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़े नहीं, गालियां वहां पे भी हैं। पहला ही तुमने जब शुरुआत की थी, जिस दिन तुम लोगों ने कोई रेसिपी शेयर की थी, उस दिन ही सबसे ज्यादा गालियां तुम्हें फेसबुक में ही पड़ रही थी। यूट्यूब वालों को तो बाद में पता चला था। अब वो बात अलग है, वहां के एल्गोरिदम को थोड़ा कैच करने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से इन सब ने थोड़ी दूरी यूट्यूब से बनाई है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत अच्छी तरह से इनकी चीरफाड़ हो चुकी है। सबको, पूरी जनता, पूरी बस वही अनभक्त है थोड़े से, हेलो दीदू, दीदू और भैया हमेशा खुश रहना, दीदू और भैया आपकी जोड़ी सलामत रहे, दीदू और भैया आप हमेशा आगे साथ रहना, दीदू और भैया, ये दीदू और भैया आपको बहुत सारा प्यार, बस वही वाली थोड़ी बची है, उसके अलावा कोई नहीं। एक तो पता नहीं दीदू और भैया की कौन सी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ भाई, दीदू और भैया की कौन सी जोड़ी बनती है। और दीदू और भैया की जब जोड़ी बनी थी तब तो तुम सब त्राई माम चिल्ला रहे थे कि हाँ ये क्या हमने देख लिया, हाँ ये क्या हमने देख लिया, तब तो ये सब कर रहे थे। अब आज एक मैंने इसका थंबनेल देखा, भाई इनको ज्यादा मैं देख भी नहीं सकती, और खासकर वो छोटे लप्पू को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैं उसका कभी व्लॉग नहीं देखती हूँ। बताऊँ रीजन क्या है? उसके व्लॉग में भले ही अंदर कुछ हो, अच्छा भी हो सकता है कुछ काम का भी हो, लेकिन वो जो अपने व्लॉग की शुरुआत में वो तड़पती गरजती वाली बिजलियों के इफेक्ट के साथ ऐसे अपना नाम फ्लैश करता है ना, भाई वही देख के मेरा खून खौल जाता है उसको। कितना कितना अभी भी ये सन 80 में जी रहा है, ऐसे लग रहा है कि बी.आर. चोपड़ा की कोई पिक्चर चालू हो गई। आज इसने अपने थंबनेल में लिखा, उस दिन इसकी बहन ने लिखा था परसों, कि मैं बहुत जल्दी अपनी माँ के पास जाने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है। क्यों? तुम्हारी मम्मी के पास मिर्ची की फैक्ट्री है क्या, जो तुम वहां से उड़ेल के फेंक के मारोगी हम सबके मुंह पे? आज इस छोटे लप्पू ने लिखा, भाई अपने भैया भाभी की एकदम सगाई, वो 5 दिवसीय कार्यक्रम वाली फोटो लगाई थंबनेल में, बगल में अपनी ऐसे फोटो लगाई। लेकिन भाई तुम एक चीज भूल गए, वो फोटो तुम्हारी तब की थी जब तुम्हारा कान फटा हुआ था, क्योंकि हल्का हल्का यहाँ से ड्रेसिंग का वो पट्टी दिख गया मुझे, है मतलब तुम्हारा कान फटा हुआ है, तब भी तुम पोज मारने से बाज नहीं आ रहे हो, है जेम्स बॉन्ड बने जा रहे हो कतई। ऐसे तो पट्टी लगा के जेम्स बॉन्ड बन रहे थे, हैं अलग अलग पोज खींच खींच के रख रहे थे कि व्लॉग तो बना नहीं पा रहा हूँ, चलो थंबनेल के लिए अलग अलग पोज ही खींच के रख ले। तो आपको मेरी बात झूठ लग रही है, इसका जाके थंबनेल देख लो जाके, इसने जो ऐसे करके फोटो लगाई है वहां पे हल्की सी यहाँ पे ड्रेसिंग वाली पट्टी दिख रही है। भाई कि तेरे कान का ऑपरेशन हुआ था, है कान, मुंह, नाक, आंखें, ये सब बहुत जरूरी अंग है जिंदगी का, तुझे उससे नहीं मतलब है।
आवागमन समारोह रुक जाता तुम्हारा, आना आना होता है, जाना होता ही नहीं। तू वहां पे पोजेस मारे पड़ा है कि चलो व्लॉग नहीं बना रहा हूं तो थोड़े से 10-20 फोटो ही खींच के रख लेता हूं थंबनेल के। हे प्रभु, क्या फैमिली है? तो इसने लिखा, उनकी फोटो लगाई, अपनी लगाई, ऐसे वाली, ऐसे जेम्स बॉन्ड बन रहा था। इसने लिखा कि वो लोग चाहते हैं कि मैं और मेरा भाई लड़े, दुनिया को हम भाई भाई के बीच में फूट डलवानी है। मतलब इनके यहाँ कुछ भी होगा दूसरों पे इनको ढीकरा फोड़ना है। इनका लड़का बहक गया क्योंकि उसने बाल लहराए थे, हैं? इसका लड़का मतलब वो दूसरी औरत के झांसे में चला गया क्योंकि उसकी बीवी छाती पे चढ़ के मारती थी। इनके घर का बंटवारा हो रहा है क्योंकि इनके लड़के खराब हैं, सब एक दूसरे पे ही डालते हैं? इनके घर में बच्चा नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं है। भाई हर काम के लिए दूसरे जिम्मेदार होंगे। अरे भाई हमें क्या मतलब है, दुनिया को क्या लेना देना है? और दुनिया के कहने से तुम दोनों भाई कैसे लड़ोगे? वो तो तुम्हारी माता जी खुद ही बता रही हैं कि तुम दोनों कितने लड़ाके हो, आपस में तुम्हारी पटती नहीं है। इसने खुद अपने व्लॉग में, कल वाले में आई थिंक, बोला था कि मतलब इसके व्लॉग से ये चीज समझ में आ रहा था कि इसके घर में इसके माँ बाप ने या इसके भाई ने या भाभी ने, किसी ने ये ताना इसको दिया है कि वो लोग जितना कमाते हैं उतना तू नहीं कमाता, तो इस वजह से तू यहाँ नहीं रह सकता। इनडायरेक्टली ये अपनी माँ और भाई को शेड कर रहा था। और जब ये बात 2-4 रिएक्शन वालों ने, मैंने तो नहीं बताई थी, मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि 2-4 रिएक्शन वालों ने बोल दी तो ये उनको बोलने लगा कि दुनिया चाहती है हम भाई भाई लड़े। अरे तुम भाई भाई तो पहले भी लड़ रहे थे, अभी कंट्रोवर्सी के दौरान तुम दोनों की बोलचाल हुई है, इससे पहले तो तुम्हारी बोलचाल ही नहीं थी। अब देखो तुम्हारी माता जी ने लड़ाई की शुरुआत करी दी है। वो जो रात में पैनल लगता था, जो तुम्हारा सपोर्टिंग चैनल था, वहाँ पे जा जाके बोला है कि मेरे भाई की कुछ चीज़ें मैं खुद ही नहीं सपोर्ट करता, उसकी कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। तुमने खुद ही 10 बार बोला है, तुम्हारी माँ ने बोला है कि हमारा छोटे वाले का वो अलग है, बड़े वाले का वो अलग है, उसकी वो चीज़ें गलत है, उसकी वो चीज़ें गलत है। तुम लोग खुद ही अपने घर से बोलते हो, इसमें हम क्या करें? अब जब से ये जगत दीदी वाला चैप्टर, क्योंकि ये बीच बीच में ले आते हैं तो इनको ओवर प्यार दिखाना पड़ता है। ओवर प्यार ये सिर्फ बाहरी जगहों पे दिखाते हैं। कहाँ? जैसे कि ट्रेन में, एरोप्लेन में, या कहीं पे घूमने गए या कुछ, वहाँ पे ये बाहरी प्रेम दिखाते हैं। घर के अंदर ये दोनों एक दूसरे को शेड करते रहते हैं। हर बात में आप इनके सुन लेना। आज भी इनफैक्ट इनके एक व्लॉग का क्लिप मैंने देखा, उसमें उसने बोला देखो कि वो अभी मुझे घर में बहुत काम है, तो उसने बोला हाँ गलत, उल्टा बोल रहे हैं, आप आराम करते हैं और हम काम करते हैं। तो वो बोल रहा है हाँ पता है, झूठ तो कम बोलो, इतनी सफाई से झूठ बोलती हो। आज तो लप्पू ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी बीवी बहुत सफाई से झूठ बोलती हो। ऐसे कैसे, ऐसे कैसी हो सकती हो तुम? आज तुमने प्रूफ कर दिया कि तुमने क्यों इस ठरकुल्ले से शादी की है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट ही खराब है। सुनो, खेत में ना चली जाना, अभी अभी बारिश हुई है, हरी हरी घास उगी है, वहां सांप बिच्छू इतने बड़े बड़े पेड़ उगे तुम्हारे घर के बाहर। अब वहां ना चली जाना जरा खेत में लबर लबर करते हुए, जैसे आज देखा था व्लॉग में, है छोटू के साथ रील बनाने वहां जंगलों में घुसी जा रही थी, जो पति छज्जे से चिल्ला रहा है जानू जानू नाम लेके, मतलब जानू कहाँ चली गई? अरे हम तो यहाँ आए हैं, मतलब घर में सब्जी बनाने के लिए उस औरत को बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हमने दाल चावल खाली बना दिया है, सब्जी बनाना है अभी, सब्जी बनाना है अभी, सब्जी बनाना है अभी। और सब्जी भी क्या, मतलब ऐसे लग रहा था बहुत कोई बड़ी डिश बनाएगी सब्जी की, मगर 11 बजे से ही गर्मी हो गई है। घर के अंदर छत लगी है, उसमें इसको खाना सब्जी बनाने में इतनी गर्मी लग रही है 11 बजे से, और नंगे पैरों वहां तक दौड़ते हुए खेतों में चली गई छोटू के साथ रील बनाने के लिए, बाल खोल के। तो क्या बात था? भगवान जी क्या है, बर्फ के गोले फेंक रहे थे तेरे ऊपर वहां रोड में? ये डम बनती है, लेकिन ये हर चीज में डंप नहीं है, डम नहीं है, डंप कह रही हूँ, डम नहीं है हर चीज में। ये पता है कौन से लोगों में से है? ये उन लोगों में से है, जैसे सपोज करो मैंने आज आपसे बोला कि यार जरा चाय बना दे, आपने बढ़िया सी चाय बना दी है ना, मैंने बोला कि यार चाय बना देना, तूने कल बहुत बढ़िया चाय बनाई थी, चलो आपने फिर से बना दी है। फिर मैंने रोज बोलना शुरू कर दिया कि यार चाय बना दे, तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी, तेरे हाथ की बहुत चाय आती। तो ये उन लोगों में से है कि जैसे मैंने पहले दिन बोला कि यार चाय बना देना, क्या चाय बनाने में क्या है, चाय तो तू बना ही लेगी, तो ये इतना गंदा बनाएगी, इतना गंदा बनाएगी कि तुम्हारी ऐसी तैसी दोबारा मेरे से कोई कुछ काम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो कि दोबारा कोई काम ही करने को ना कहे। ये उस पॉलिसी के हिसाब से डम है। बाकी ये कोई, इसको रील बनवा लो, 75 रील बना लेगी। वहां खेतों में दौड़ती भाई, नंगे पैर चली गई, ऐसी फर्श मतलब घास भी नहीं थी वहां पे, ऐसे धूल वाली फर्श में चली गई छोटू के साथ।
वहां पे चली गई खेतों में दौड़ती हुई, बाल खोल के एकदम झुमका उमका बड़ा बड़ा पहन के, नीली साड़ी में कतई नीला झुमका पहन लिया। अरे भगवान, फैशन की तो माँ बहन का जगराता कर रखा है इन्होंने। काले ब्लाउज, नीला झुमका, आसमानी साड़ी। अरे भगवान, कांस में भेजो इसे, वहां कोई सीट खाली हो तो ऐश्वर्या को रिप्लेस कराओ इससे। धर्म पत्नी ना सही एसएस जी, लेकिन कर्म पत्नी तो दीदी जी हैं, उनको आ जाना चाहिए मैदान में अपना हक मांगने। आय आय, पर जुदाई पिक्चर कौन, वैसे भी ये लप्पी को देखो, हमेशा ये दूसरी औरत के गाना गाएगी। कौन से गाना? कर दुआ कि दिल रह पाए सजना तेरे बिना, और पीछे से बैकग्राउंड बजेगा जुदाई जुदाई है। दूसरा वो गाएगी तेरे घर के आंगन में मैं तुलसी बन के आई। अरे बहन, तू धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी तुलसी नहीं होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। तो तुम लोगों का खुद ही कुछ डिसाइडेड नहीं है, गलत सलत हमारा माइंड खराब करते रहते हो जबरदस्ती का। मैंने कल ही बोल दिया था, गलती से भगवान ने जबान फिसला दी थी है कि जगत दीदी मच्छरदानी के बाहर चाय लेके खड़ी रहेंगी। हाय हाय, क्या मजे मजे। सोचो वो पहला व्लॉग, कसम से वो व्लॉग आप लोग ट्रेंडिंग में लाओगे, ये कसम खाओ आज सारे। वही ऑल टाइम रिपीटेड दाल चावल, जिसको बोलेंगे चावल हमने बैठा दिए हैं, और वो बैठे ही हुए चावल भी भगोने में दिखते हैं, खड़े चावल कभी नहीं दिखते हैं। तो चावल और वही आलू से रिलेटेड सब्जी, कसम से, है ना, वही बनाना था इसे। 2 रील जब तक वो नहाने गया ये बना चुकी, और वो चिल्ला रहा है छज्जे से, भाई एकदम कतई बाहर दिखाने के लिए तो जैसे कैमरा ऑन होता है लैला मजनू फेल है। जैसे हीर रांझा वाली पिक्चर एक पुरानी वाली मैंने देखी थी, उसमें वो गलियों में आवाज लगाता घूमता है तो वो आ जाती है छज्जे पे, बिल्कुल वही वाला सीन लग रहा था। कहाँ हूं मैं, तो अभी जा रहा था पुलिस में रिपोर्ट लिखाने। अरे पुलिस के रिपोर्ट कैसे लिखाने जाएगा? अभी कुछ दिन पहले तो तू रिएक्शन वालों पे रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, पहले उसके बारे में पहले पूरी बात कर। है तुरंत वो एकदम हिट लिस्ट में रखते हैं। तुम्हारे तो कृत्य ही बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर वो वहां से साड़ी पहन के दौड़ती हुई, हम रील बनाने गए थे। अरे काम कर रही थी, हाय मेरा बच्चा काम कर रहा था, चल आजा। फिर रोज कैसे आलू खा लेते हो, रोज कैसे दाल खा लेते हो, और फिर तुमको जो पसंद है वो खाओ, तो दूसरों पे क्यों थोपते हो कि इनका दाल रोटी मेरी वजह से चल रहा है, उसका दाल रोटी मेरी वजह से चल रहा है। ये आदमी इतना दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी याद करता है क्योंकि इसकी बीवी रोटी बनाती ही नहीं है। अब हमेशा देखना दाल चावल भुजिया, दाल चावल आलू सब्जी, दाल चावल ये, दाल चावल वो, रोटी कहाँ है? रोटी सिर्फ बेचारी रंजना बनाती थी, जो उसने छोड़ दी ड्यूटी, बहू बनी कतई बेब्स, बहुत खाली रोटी। भागो जल्दी सब यहाँ से। मैं चली, अब मैं भी दीदी की तरह जंगलों में घूम घूम के रील बनाऊंगी। हाँ, मुझे भी बनना है मीशो का सस्ता सेलिब्रिटी। वो गया बंदा नहाने, वहां पे एकदम रोमांटिक हो जा रहे हैं, तुमने हमारे लिए ये शर्ट निकाली है। अरे भगवान, वो शर्ट देख के औरी का भी फैशन सेंस शर्मा जाए। वो जो बॉलीवुड में औरी घूमता है ना, बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड थी वो शर्ट। वो जो करण जौहर भी नहीं कह सकते, अब तो वो भी काफी डिसेंस हो गए, डिसेंसी से कपड़े पहनने लगा है। और ही से इंस्पायर थी पूरी वो शर्ट भाई, ऑरेंज कलर की शर्ट, उसमें पूरी मेहंदी वाली डिजाइन बनी है। क्योंकि मुझे बचपन से याद है, किसको कोई मेहंदी डिजाइन नहीं आती थी लगानी, तो वो ऐसी वाली डिजाइन बनाता था मेहंदी की, वही डिजाइन बनी उस शर्ट में, इतनी चटक मटक। अरे भगवान, गर्मी में ऐसे लग रहा था लड़कियां नहीं पहन सकती वो शर्ट। मैं सच्ची बता रही हूँ, आजकल की लड़कियों के फैशन इतने क्लासी हो गए हैं। आलू को भी शर्म आ जाए, हाँ आलू को भी शर्म आ जाए। गोभी बना रही है, हल्का सा न्यूट्रिशन, वैसे तो इतना कुछ होता नहीं हो गोभी में, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा भी सब्जी के नाम पे न्यूट्रिशन जाने वाला था तो भाई साहब इसने गोभी उबाल दी। सब्जी बना रही है अगली बंदी, जीरा डाल दिया इसने कच्चे तेल में। इतनी सी सब्जी बनाने के लिए, मतलब बनने के बाद वो इतनी सी बनी थी, इतनी सी सब्जी बनाने के लिए लिटरली इसने इतना तेल डाल रखा था पूरी कढ़ाई में, और ऐसे करके तेल गर्म ही नहीं हुआ। एक बच्चे से बच्चा इंसान होगा, उसको भी पता है कि तेल गर्म होने के बाद हमें जीरा हींग प्याज डालना होता है। जब रेसिपी भी लोग बनाते हैं तो लोग बताते हैं जीरा डाल चटकने लगे तो जीरा डालें, मतलब जब तेल गर्म हो जाए तो जीरा डालें, और फिर जीरा चटकने लगे फिर प्याज डालें। फिर ये रेसिपी में भी लोग बताते हैं। अब फिर अगर मैं बोल दूं कि इसीलिए इनका कच्चा लालम लाल होता, तो फिर मेरे को बोलते हैं कि ये उसके कच्चा देख रही है। बताओ, नहा कर आया होगा तो थोड़ा बहुत तो टॉवल गीला ही हुआ होगा। टॉवल क्यों यूज करा जाता है? मतलब वो वाला काजोल वाला नहीं यूज कि मेरे ख्वाबों में जो आए, या रणवीर कपूर वाला नहीं यूज है, वो यूज नहीं। नहाने के बाद हम शरीर सुखाने के लिए टॉवल यूज करते हैं। भाई गीला टॉवल पड़ा है, वही फोल्ड करके रख दिया नॉर्मल कपड़ों के बीच,
तो बदबू नहीं आएगी घर में।